हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 21 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप्ड अंडर टेंजिबल एसेट्स, यानी कि टेंजिबल एसेट्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था टेंजिबल एसेट नहीं है, तो पेटेंट इसका सही है। जबकि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या निकलती है? ओपनिंग स्टॉक में परचेज जुड़ता है और परचेज रिटर्न जो कि खरीद वापसी होती है वो माइनस हो जाती है, और अंतिम स्टॉक जो होता है यानी क्लोजिंग स्टॉक वो भी माइनस हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर आप लैंड खरीदते हैं, भूमि कोई खरीदते हैं, कोई व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कुछ खर्चा करके, या पुरानी मशीनरी की मरम्मत करा लेते हैं कुछ व्यय करके, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण होता है। पर कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस या इंश्योरेंस पेड और मोटर व्हीकल ये उदाहरण नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इन अकाउंटिंग सिस्टम एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इज कॉल्ड। यानी लेखा प्रणाली में एक या एक से अधिक तालिकाओं से डाटा निकालने के लिए तैयार की गई वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वायरी। ये क्वेश्चन अधिक आता है एग्जाम में, तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुटिंग अकाउंटिंग अकाउंट्स हेड्स लाइक सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर, अदर सिमिलर अकाउंट एंड वो स्थापना व्यय यानी स्टेब्लिश एक्सपेंस में कैन रखे जाते हैं। इस एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हम अकाउंट्स का ग्रुप कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुप बना रखा है, यानी जितने भी सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर, ये जो भी सिमिलर अकाउंट्स थे उसको एक ही हेड के अंदर डाल दिया, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस करके, तो वो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सैलरी इज पेड फॉर द ईयर इज रुपीज़ 50,000। 50,000 की सैलरी पे की गई, कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, बकाया भी है, जो कि 10,000 रुपये की है। तो सैलरी का जो खर्चा है, ये सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000, यानी 50,000 प्लस 10,000 60,000 जो अभी बकाया है। तो पूरा सैलरी का जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 रुपये के बैलेंस से, 60,000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स की मदद से क्या प्रोड्यूस करना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं, रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली हिंदी में इसको कहा जाता है। तो ये लेखांकन रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के संस्करण को संदर्भित करता है। हिंदी में भी बता दिए क्योंकि बाइलिंगुअल है, सभी को पता होना चाहिए। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो कैश बुक प्रिपेयर्ड की जाती थी। आजकल तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए आज इसमें क्रोनोलॉजी समझनी है आपको। प्रॉफिट्स को निकालने के लिए, असरटेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करेंगे? तो जीपी, देखिए पहले जीपी होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके बाद एनपी यानी नेट प्रॉफिट। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है। सैलरी एक्सपेंसेस रिफ्लेक्टेड इन, सैलरी एक्सपेंस कहाँ आएंगे भाई? सैलरी या सैलरी एंड वेजेस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और केवल वेज आए या वेजेस एंड सैलरीज आए वो ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज ए फिक्स्ड एसेट। अगर कोई खर्चा कर रहे हैं आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के, खरीदने के लिए, तो वो क्या है? वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाते हैं? जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट। जो आउटस्टैंडिंग वाले वर्ड्स शुरुआत होते हैं एक्सपेंसेस, वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, यानी इतना बकाया है, देना है, तो लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैरिड आउट मैनुअली।
इवन इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में के बावजूद इसको हाथ से भी किया जाता है, हाथ से किया जाता है लेखा प्रणाली, कंप्यूटर लेखा प्रणाली में। तो ऐसा क्या है, वो है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देन की पहचान करना जो है वो हाथ से करने का काम है। बाकी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना या पोस्ट करना डिफरेंट लेजर्स में, या बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, ये कंप्यूटर का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आता है। जबकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानना वो हाथ से किया गया काम है, हाथ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, liabilities which is not accounted and not shown in balance sheet but disclosed by a way of note is called। एक लास्ट में बैलेंस शीट के नीचे एक नोट डाल दिया जाता है, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। कि ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट अंदर नहीं दिखाते हैं, नॉट शोन इन बैलेंस शीट बट डिस्क्लोज्ड बाय ए वे ऑफ नोट, एक नोट डाल के दिखा दिया जाता है, वो ऐसी लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कि भविष्य में कुछ लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं, तो उसके लिए एक नोट डाल के दिखा दिया तो उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? तो बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। MIS रिपोर्ट स्टैंड्स फॉर, MIS की फुल फॉर्म क्या होती है पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, M फॉर मैनेजमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम, इसको ये रिपोर्ट है। डैश इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। भाई मॉनिटर तो हो सकता है, प्रिंटर कीबोर्ड हो सकता है, पर ह्यूमन वेयर क्या हो सकता है? कंपोनेंट नहीं, ह्यूमन वेयर कोई कंपोनेंट नहीं है हार्डवेयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पर, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहीं इंटरेस्ट पेड अगर हो रहा है डिवेंचर पे, या इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाया जा सकता है। पर रिसीव्ड अगर हो रहा है तो जो चीज़ रिसीव्ड है होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम द फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द कैपिटल इज, देखिए क्या फॉर्मूला था क्या ना, टोटल एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए माइनस में लाइबिलिटी उधर चली जाएगी तो किस में आ जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्या है? टोटल एसेट्स के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट शोज, जो बैलेंसिंग फिगर है टोटल डेटर्स अकाउंट की, वो क्या शो करती है? क्रेडिट सेल शो करेगी कि कितना माल उधार में बेच रखा है, उधार बिक्री कितनी है हमारी। तो बैलेंसिंग फिगर बताती है टोटल डेटर अकाउंट की। ensures the accuracy and reliability of input data by comparing the same with some predetermined standards or known data, यानी इनपुट डाटा की कुछ पूर्व निर्धारित मानकों या ज्ञात डेटा के साथ तुलना करके इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। क्या? डाटा वैलिडेशन, इसको कहते हैं डेटा माननीयकरण। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ NPO पार्टनरशिप और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं चैनल, टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और UPPGT TGT कॉमर्स करके बना रखा है चैनल, 150 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, और वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।